खिलवाड़ कर रहा है, छोड़ देना भाई, सब तो आ ही गया है, जो नहीं आएगा झेलेगा वो अपना, समझ गया। ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि तरसे बच्चा, काश हम ऑफलाइन होते तो मजा आता, समझे ना। कैसे उसको फील आएगा ऑफलाइन ऑनलाइन कितना मजा आया सो। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता है यूनिक टेंडेंसी। अच्छा टेंडेंसी में समझते हैं ना, टेंडेंट, टेंजेंट, और यूनिक में समझ में करते हो एक, मतलब किसी एक पॉइंट पर अगर ये कर्व है तो किसी एक पॉइंट उठा लिया, मान लीजिए एक पॉइंट उठा लिए, इस पॉइंट पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक, ओनली एक, इसको बोलते हैं यूनिक टेंडेंसी। यूनिक टेंडेंसी एट दिस पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिए डिफरेंशिएबिलिटी मतलब यूनिक टेंडेंसी। आइए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को डेरिवेबिलिटी भी कहते हैं। अरे डेरिवेटिव जिसको कहते हैं आप, है ना, तो बस थोड़ा चेंज कर दिए अंग्रेजी इसका, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अब 11th में बढ़िया से पढ़े होंगे, अगर कोई कहीं और पढ़ेगा तो। अच्छा थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट। आज हम लोग कम कम बात करेंगे क्योंकि आज हम लोग का थ्योरी पेपर है, आई मीन थ्योरी आज है, कल से क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत मजा आएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि आपको, थर्ड पॉइंट है डेरिवेटिव का दो एस्पेक्ट है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब दो होता है, एक डेरिवेटिव आप पढ़ते हैं फिजिक्स में और एक डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, सॉरी मैथ्स में। एक पढ़ेंगे फिजिक्स में, एक पढ़ेंगे मैथ्स में। फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल, है ना, फिजिकल एस्पेक्ट है ये, हाँ फिजिकल एस्पेक्ट। मतलब डेरिवेटिव का दो एस्पेक्ट्स है, एक है फिजिकल एस्पेक्ट और दूसरा है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। अब एस्पेक्ट क्या होता है छोड़ दीजिए आप, बस जानिए कि दो चीज पढ़ते हैं, डेरिवेटिव दो जगह पढ़ा जाता है, एक ज्योमेट्रिकल के लिए और एक फिजिकल के लिए, है ना। अच्छा फिजिकल मतलब क्या सर, आपको समझ आ गया? फिजिकल मतलब बॉडी नहीं, फिजिकल मतलब बॉडी नहीं, फिजिकल मतलब फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं। और ज्योमेट्रिकल, यू नो ज्योमेट्रिकल क्या होता है? ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? हाँ ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, फिगर से पढ़ते हैं, ग्राफ। ज्योमेट्री मतलब ग्राफ, तो पूछे व्हाट इज ज्योमेट्री, तो बोले ग्राफ, है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ से, ठीक। अच्छा फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं सर? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। इसका एग्जांपल क्या है सर? इसका एग्जांपल है डेरिवेटिव, देखिए ध्यान दिए प्लीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है? ये क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ, अरे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? हाँ एक्सेलरेशन ए, लिख लीजिए दिस इज ए, इसी को कहा गया है इंस्टेंटेनियस। आप फिजिक्स टेंशन मत लिए, हम लोग पढ़ना भी नहीं है ना, इसको लिखिए फिजिक्स में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, लिख लीजिए पढ़े हैं, और हम लोग यहाँ पढ़ना भी नहीं है, ठीक। दूसरा पार्ट, फटाफट कॉपी कर दीजिए, टाइम नहीं है, कॉपी कीजिए, छुट्टी करेंगे जल्दी सा, आज जाना है हम लोग को इसीलिए। हाँ क्या बताएंगे? हाँ ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट मैथ पढ़ते हैं जी, मैथ्स में। तो ये क्या है सर? ये है, ये पढ़ते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू a पर पढ़ते हैं। छोड़ दिए ना प्लीज, ध्यान दिए यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू a इज डेरिवेटिव, इज डेरिवेटिव, इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, बस लिख लीजिए। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ पॉइंट्स है, बस बात कर रहे हैं अभी हम, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस समझिए कि क्या पढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंशिएबिलिटी को पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 4 लिखे फटाफट, जितना फास्ट लिखिए उतना जल्दी छुट्टी होगा आपका आज। पॉइंट नंबर 4, ये ग्राफ है। पॉइंट नंबर 4, ये आपका कोई फंक्शन है, दिस फंक्शन, इसका नाम है, क्या नाम है भैया? एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है। इस पॉइंट पर एक हम पॉइंट ले लिए, एक ग्राफ पे एक पॉइंट ले लिए, हम यहाँ पे एक ड्रॉ किए टेंजेंट, ये देखो टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है।
और ये भाई साहब जहां मिला है ना, इसको बोलते थीटा। अच्छा, आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, पता है ना, हमेशा मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मेजर किए हैं इस टेंजेंट का इससे एक्स एक्सिस से, उसको नाम दिए क्या, थीटा, थीटा है ना। अच्छा, कुछ लोग इसको एंगल बोलते हैं, बट हम लोग यहाँ बोलेंगे इंक्लिनेशन। क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। हाँ, इंक्लिनेशन में तो हिंदी में पता किसी को क्या बोलते हैं, झुकाव, कितना झुका हुआ है ये लाइन जो है एक्स एक्सिस कितना झुका हुआ है ना, इंक्लिनेशन। जैसे लिखिए फटाफट, इंक्लिनेशन। छोड़ दिए उसको, आप चालू नहीं दिए, चालू नहीं दिए। अगर हो गया हो ध्यान दीजिए, प्लीज लिखते जाइए, ध्यान देते जाइए। अगर इसी थीटा में अगर टैन को बुला ले, टैन को बुला ले तो ये बन जाएगा टैन थीटा, है ना। और टैन थीटा को कहते हैं डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स। ये लिख लीजिए, यही है डेरिवेटिव, लिख लीजिए। टैन थीटा को कहते हैं dy बाई डी एक्स, है ना। ये देखो टैन थीटा इक्वल dy बाई डी एक्स है, टैन थीटा ही dy बाई डी एक्स है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। टैन थीटा को ही dy बाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट हो गया हम लोग का। अच्छा, कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर ये टेंजेंट ड्रॉ कहाँ किए, तो इस पॉइंट का नाम ए है ना, ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोग, किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट मतलब पता है ना भाई, कि भैया किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर छू के निकल जाना, बस छू के निकल जाना। हाँ गुड, आगे नहीं बोलेंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, लिख लेना, जगह छोड़ दिए कुछ आपके लिए, हाँ जोड़ छोड़ दिए। आज थ्योरी क्लास है इसलिए आज आपका क्लास है। चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखिए, टेंजेंट, टेंजेंट। आपसे पूछेंगे व्हाट इज टेंजेंट, तो कोई बताएगा व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है। अरे वो तो यार डायग्राम हो गया, होता क्या, डिफिनेशन क्या है टेंजेंट का। कोई बोलेगा पकड़ चला जाता है, मतलब होता क्या टेंजेंट, मतलब क्या। अरे टेंजेंट मतलब होता है लिमिटिंग, हम बोले लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। आपको बच्चा बोलेगा सेकेंड बताओ का, 10th पढ़े हो, सेकेंड, सेकेंड ये पढ़े क्या होगा, ये देखो ये सेकेंड, अरे ये ग्राफ में सेकेंड, ये देखो सेकेंड। अरे कॉर्ड तो यहाँ से यहाँ कॉर्ड टच पार हो गया, सेकेंड पढ़े ना। अरे भाई साहब सर्कल में सेकेंड के बारे में क्या, अगर कोई लाइन अगर इसको ऐसे कट कर दे, इसको बोलते हैं सेकेंड। लिख दे रहे हैं, मान लें हमको नहीं आता फिर भी लिखते हैं सेकेंड, ठीक है सेकेंड। अब मान लेंगे बेचारा पहली बार देख रहा है, गलती उसका भी नहीं है, वो हो सके 10th में। अच्छा ठीक है सेकेंड है ना। अच्छा मान ले यहाँ से मिटा दिए, ये क्या बन गया, कॉर्ड। अब लिखवाना मत कॉर्ड है, तो ये सेकेंड, ठीक सेकेंड है ना। तो आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज टेंजेंट, तो आप ही मत बोलना कोई छू के चला गया बोलना लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। अब ये प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि क्या, पहले लिख लेते हैं टेंजेंट मतलब क्या, लिमिटिंग केस, लिख लिए लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। कोई आपसे पूछे व्हाट इज टेंजेंट, तो बोले लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये देखिए, प्लीज देख लीजिए आप, एक ग्राफ ड्रॉ किया हम ऐसे, ये पॉइंट आपका है मान ले ए, ये पॉइंट मान ले आपका बी, हमको सिखाते हैं कि क्या है टेंजेंट, ठीक। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते सेकेंड, सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये सेकेंड आपका है, सेकेंड ड्रॉ करते सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस बी पॉइंट को बोलते हैं ना, तुम थोड़ा खसक के तो सामने आ जाओ, तो मान ली पॉइंट यहाँ आ गया पॉइंट, फिर एक ड्रॉ किए, ये भी सेकेंड बन गया है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया, तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया, अभी भी सेकेंड है, मानते हैं क्या। फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया, और एक दिन पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, और जिस दिन पॉइंट यहीं पे आएगा उस दिन ये ऐसे पास होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, लिमिटिंग हो रहा है, मतलब लिमिट मतलब कम हो रहा है, धीरे घट रहा है वो,
लिमिटिंग में देखिए ना, लिमिट में क्या होता है, जीरो टेंडिंग टू जीरो, है ना, अपनी ओर जा रहा है, अपनी ओर यहां से गया, ये तो है लिमिटिंग केस, है ना। सेकेंड का सबसे छोटा रूप, लिमिटिंग में तो क्या, सेकेंड का सबसे छोटा रूप, है ना, तो ये तो है आपका सेकेंड, दिस इज सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। ड्रॉ करे फटाफट, और यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा कि ये जो सेकेंड है, लिखिए यहां पे, ये जो सेकेंड बना ये आपको राइट साइड से बना, दिखा क्या? कोई बच्चा बोलता सर एक काम कीजिए सर, आप ये बी पॉइंट इधर लिया ना, ये बी पॉइंट इधर ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ना ऐसा बी पॉइंट, तो ऐसा एक सेकंड बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर इधर मूव करते मुड़ते बनेगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड से सेकंड बनना, इसको बोलते हैं राइट साइड से सेकंड बनना, है ना, समझे क्या बोले सो? ये जो सेकंड बना हुआ था वो राइट साइड से बना हुआ था, अगर ऐसे ड्रॉ करते ये क्या बनता, लेफ्ट साइड से सेकंड बनता, इधर से लिमिटिंग केस लेफ्ट बनता। ये लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ सेकेंड लिखिए फटाफट, यहाँ सेकेंड राइट साइड से बना है, राइट साइड से बन रहा है, hence it will give RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। करना दिक्कत है क्या हिंदी से? हाँ लिख लिया, फिर ये देख रहा है कि हिंदी बता लिख लेना पहले, RHD लिख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव सिखा देंगे सारा कुछ, लिख लीजिए। यहाँ पे जो बना है सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड था वो राइट हैंड से बना हुआ था, राइट साइड से, है ना, इसलिए उसका नाम है RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये होता क्या, लिमिट अभी छोड़ दिया आप, बस लिख लीजिए। अगला ग्राफ 5 में ही अगला ग्राफ, अगला ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप। अगला ग्राफ कुछ इस तरह का है ना, इस तरह कुछ ग्राफ है। अब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये देखिए ड्रॉ कर, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ऐसे, इधर ड्रॉ करेंगे ऐसे, है ना। तो ये टेंजेंट जो है इसको बोलेंगे RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे LHD क्योंकि लेफ्ट साइड से ड्रॉ किया गया है। बस अभी आप लिख लीजिए LHD और RHD। अरे वही तो प्रूफ कर रहे हैं अभी हम कि यहाँ पे टेंजेंट एक ही ड्रॉ होगा, बस 2 मिनट टाइम देना आपको। पहले लिखिए, यहाँ पे लिखिए, इस पॉइंट पर लेफ्ट, इस पॉइंट पर लेफ्ट सेकेंड से बना टेंजेंट डिफरेंट है, किस डिफरेंट है, टू राइट साइड से बना, TO2 राइट साइड से बना टेंजेंट से, राइट साइड से बना टेंजेंट से, hence not defined, not डेरिवेटिव, बुझाया? हाँ डेरिवेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए बोलते हैं जहां भी चोंच बनेगा डेरिवेटिव नहीं होगा। अरे देखो चोंच बन रहा है ऐसे, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे बन रहा है चोंच, आपको सिखाया था आपको हम कि डिफरेंशिएबिलिटी वहां नहीं होता जहां पे चोंच बनता है, देखो ऐसे, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता सर? क्योंकि इस पॉइंट पे आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए, एक टेंजेंट ड्रॉ ऐसे किए। ये देखिए, ध्यान देना प्लीज, ये देखिए हम बताना ही चाह रहे हैं आपको। देखिए ये ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, ठीक। हम चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉ करना टेंजेंट, इस ग्राफ का एक पॉइंट यहाँ मानते हैं ना, मानते हैं, इस ग्राफ का एक पॉइंट यहाँ मानते हैं ना, मानते हैं। अगर कोई बच्चा बोले यहाँ पे ड्रॉ कीजिए आप टेंजेंट, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के पास कीजिएगा, हैं, और इसके लिए ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गया, है ना। और हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में ही, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब यूनिक टेंडेंसी, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट। अब देख रहे हैं एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट, इसलिए बोले नॉट डेरिवेटिव, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। समझे क्या बोले? सो लिख लीजिए,
एनडी मतलब नॉट डेरिवेटिव या नॉट डिफाइंड। इस ग्राफ को लिख लीजिए, बता रहे हैं, इसीलिए हम बोले थे जहां चोंच बनेगा वहां डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास है, आराम से ले लो, थ्योरी है, आज मजा आएगा सुनने में कहानी। और सबसे बोरिंग क्लास मेरे लिए है। एक तो फीस दिए नहीं 5 महीना से, काहे बिल 7 महीना हो गया है। हाँ तो हम भी वैसे नहीं है तो गेटे बंद कर देंगे। 1296, 12 108, 12 दाइए 120, उसके बाद तुम भागो यहाँ से। खैर छोड़ो, तेरे से मुंह कौन लगाएगा। मिटा दे इसको, जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। अमन राज बुझा रहा ना पक्का, ये हिंदी लिख लेता ना थोड़ा से, हाथ चलता है ना हिंदी में। हाँ अच्छा ऐसे सुना, अरे ये सुना मजा नहीं, एक बच्चा हमसे पूछा ना कि सर हिंदी क्या लिखते हैं, तो हम क्या बोले उसको कि देख भाई इंग्लिश लिखा रहता है ना, आधा बच्चा तो बेटा उर्र पढ़ कर देता है ना, और हिंदी आता है तो पढ़ता है कि हाँ अच्छा ही था। अगर आपको मन से पढ़ते हो ना तो हिंदी पढ़ेगा इसको आप, अंग्रेजी रहेगा ना तो आधा बच्चा, कम से कम आधा बच्चा, कम से कम 70% बच्चा ना पार कर देता है, बोलता दूर ये क्या लिखल है, उसको बुझाता ही नहीं क्या लिखल है, और यहाँ बुझाता है, इसलिए आधा हम हिंदी यूज करते हैं ऐसे। और दूसरी चीज है कि अपना अंग्रेजी तो भाई जैसे आप लोग का मैथ्स, जैसे मेरा अंग्रेजी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्राफ। 5 में ही ग्राफ है, हम करते हैं 5 में ही ग्राफ है, 5 में ही ग्राफ है मेरे पास, देखिए 5 में ही ग्राफ है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर ये जो ग्राफ जो बना हुआ है ना, ग्राफ 2 ग्राफ से बना हुआ है, आपको दिखाते कैसे। ये देखिए ग्राफ बेचारा उठ के यहाँ गया और एक ग्राफ बेचारा उठ के यहाँ गया, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे ना टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन, बोलिए हाँ कि ना। ये टेंजेंट किसका है, इसका है ना, और इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये देखिए ऐसे, हाँ कि ना। इसको बोलेंगे LHD, LHD, इसको बोलेंगे RHD। आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, और आप देखेंगे कि LHD और RHD यहाँ बराबर है। इसको ड्रॉ करिए पहले, इसको ड्रॉ करिए पहले, जल्द ड्रॉ कीजिए। लिखिएगा हेयर LHD जो है वो बराबर है RHD के, है ना। हेंस डिफरेंशिएबिलिटी, हेंस डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी लिख लीजिए, हेंस डिफरेंशिएशन लिख लीजिए, LHD और RHD लिख लीजिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये एक ही लाइन है, बट आपको हम 2 लाइन से दिखाया है बना के। अरे ये बराबर है, एक ही पॉइंट पर पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये लाइन जो है ना आपस में बराबर है, इसलिए बोले हैं कि LHD और RHD बराबर है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और कोई खास पॉइंट, चलिए एक पॉइंट और बात करते हैं।